Instruction about tithe and vows, that is in Leviticus chapter 27. And the summary of Leviticus: how to live a holy life. So there are instructions regarding personal life and social life. And one more thing I just want to add, there are explanations about 10 commandments. These are the explanations about 10 commandments. So today, आज हम लेने के लिए जा रहे हैं चौथा जो किताब है पुराना नियम में, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स. इंट्रोडक्शन टू नंबर, इसको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में अर्थमाई करके बुलाता है. अर्थमाई, ग्रीक भाषा में अर्थमाई, ग्रीक भाषा में ARITHMOI, अर्थमाई, ARITHMOI, ARITHMOI, अर्थमाई इन ग्रीक. एंड इन हिब्रू बे मिड बार, उसको ऐसा लिखना है बे BE डॉट मिड डॉट बार. और डॉट इसलिए डाला, बोलने के समय बे मिड बार, 3 अलग शब्द है. बे मिड बार, BE MID मिड, BAR बार, बे मिड बार इन हिब्रू. हाँ, MID BAR नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं होता. दत्ता भाई और माइकल भी आना है, तो बता. सो ग्रीक भाषा में ARITHMOI, जो लोग गणित पढ़ा था स्कूल में, अर्थमेटिक्स करके पढ़ा होगा. यस सर. नहीं पढ़ा? पढ़ा सर. आशीष याद है? अर्थमेटिक्स गणित सब्जेक्ट में आता है, अर्थमेटिक्स करके. यस सर. That is something related to numbers, digits. So in Hebrew, Be Midbar, the meaning is the book of wandering or in the wilderness. In the wilderness, मतलब both meaning, both gives the meaning in the wilderness. Wilderness मतलब रेगिस्तान. रेगिस्तान में कौन है? रेगिस्तान में भी इजराइल के लोग, चुने हुए लोग, हम. सो मीनिंग इज इन द विल्डरनेस, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में या मरुभूमि में. और मरुभूमि में बुक ऑफ नंबर्स को और एक मीनिंग भी है, और एक नाम भी है इन इंग्लिश, द बुक ऑफ वांडरिंग्स, द बुक ऑफ WANDERINGS, the book of wanderings. Wanderings मतलब इधर उधर घूमना, घूमने का किताब, घूमने का कहानी. हाँ, भगोड़ा. हाँ, वही है. कोई काम नहीं होगा फिर भी घूमते. लोगों का काम था वाचा का दिन जाना. The book of wanderings. And अर्थमोई करके शब्द है ना, उसका मीनिंग नंबर्स. अर्थमोई करके जो ग्रीक शब्द है, उसका मीनिंग मतलब है नंबर्स. अर्थमोई करके जो ग्रीक शब्द है, उसका मीनिंग नंबर्स, गिनती. हिंदी में बोल दो, गिनती. हिंदी में नाम क्या है किताब का? गिनती. Then there are some other titles for this book. The book of journey, the book of journey, सफर का किताब, JOURNEYING, the book of journey, सफर का किताब. आशीष का राइट लेफ्ट हैंड है लिखने का. लेफ्ट हैंड वाला बुद्धिमान लोग करके बोलते हैं. इधर एक लेफ्ट हैंडर है, कौन था वो? नीचे है. Those who have ability to write with left hand, बुद्धि ज़्यादा है. देखेंगे सब लोग लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करना. बता भाई, वो तो हॉस्टल में गया है. आ गया. द बुक ऑफ जर्नी. नेक्स्ट द बुक ऑफ मर्मरिंग्स, कुटकुटाने का किताब. द बुक ऑफ मर्मरिंग्स, MUR
INGS, MURMURINGS, द बुक ऑफ मर्मरिंग। हिंदी में क्या आएगा? कुटकुटाने का किताब। एंड द फाइनल टाइटल इज फोर्थ बुक ऑफ मोसेस, मूसा का चौथा किताब, द फोर्थ बुक ऑफ मोसेस। दीपक नहीं लिख रहा है, सब इधर लिख रहा है, इधर माथा में लिख रहा है, द फोर्थ बुक ऑफ मोसेस। The book of journeying, the book of murmurings, fourth book of Moses. So the summary of this book is, it is there in the title itself. किताब का कहानी क्या है उसका टाइटल में ही है। क्या होगा एक बार सोच के देखो। वंशावली करके कहाँ लिखा है? नंबरिंग मीन्स काउंटिंग, वांडरिंग मीन्स घूमना। अभी सारांश बताया तो इस किताब का, इजराइल लोग वाचा का देश में जाने का सफर में है, मरुभूमि में है, विल्डरनेस में है। वहां जाने से पहले इन लोगों को गिनती कर रहा है कितना लोग है। निर्गमन की किताब की वहां से कितने लोग निकला था, अभी कितने लोग हैं, क्योंकि टाइम हो गया। और 40 साल का घूमने का कहानी इस किताब के अंदर आप लोग पढ़ सकता है। और घूमने का समय परमेश्वर से सब आशीष पाने के बाद भी परमेश्वर के विरोध मर्मरिंग कर रहा है। दे आर मर्मरिंग अगेंस्ट गॉड इवन आफ्टर रिसीविंग ऑल द प्रोविजंस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। कहाँ लिखा है सब बात है? तो सारांश क्या होगा इस किताब का? बट वी हैव टू टेक लिटिल बिट लाइक डीपर, सो वी विल गो। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम गिनती का किताब नंबर 4 गिनती का किताब के बारे में पढ़ रहा था। उसका अलग अलग टाइटल मिला है, अलग अलग शीर्षक मिला है, हेडिंग मिला है, वो हम पढ़ रहे थे। उसको ग्रीक में अर्थमोय करके बुलाता है, विच मीन्स नंबर, इन हिंदी गिनती। एंड बे मिडबार वो हिब्रू में है, उसका मतलब है इन द विल्डरनेस, मरुभूमि में या रेगिस्तान में। और इसको अलग अलग नाम मिला है, द बुक ऑफ मर्मरिंग, द फोर्थ बुक ऑफ मोसेस, द बुक ऑफ जर्निंग, ये सब किताब, द बुक ऑफ वांडरिंग्स, ये सब नाम इनको अलग अलग टाइटल इंग्लिश में मिला है, क्योंकि इनके अंदर कहानी ऐसा है। इजराइल लोग जो इजिप्ट देश से निकला था, उन लोगों का गिनती हो रहा है, वो लोग सफर में हैं। और 40 साल का पूरा क्या मिल जाता है? कहानी मिल जाता है। लोग कहाँ घूमा, क्या किया, और परमेश्वर के विरोध बात करते थे लोग। सब कुछ परमेश्वर से पाने के बाद भी अविश्वास की बात करते थे। वो कहानी भी नंबर गिनतियों की किताब के अंदर हम पढ़ सकता है। देन लेखक के बारे में बोला तो मूसा ने है, और मूसा के साथ कौन भी था? आरोन। और जो अभी हमने बोला एक्सोडस चैप्टर 7:7 के अनुसार मूसा का और आरोन को उम्र के बारे में भी हमको डिटेल्स है। साथ ही साथ इजराइल लोग भी था। अभी हम लेवी व्यवस्था में किसका युग का शुरू होगा करके बोला? प्रीस्ट, पुरोहित लोगों का टाइम भी शुरू हो गया। और निर्गमन की किताब में से जो 10 आज्ञा है अध्याय 20 में, उसका विवरण लेविटिकस में भी हमको मिला। और थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल साइड कहाँ मिलता है? थोड़ा सा नहीं, उसका प्रैक्टिकल साइड गिनती का किताब में मिलता है। क्योंकि परमेश्वर उनको क्या कंडीशन रखा था, मेरा आज्ञा को माना तो मैं क्या करूंगा। और टैबरनाकल, so God told that you have to obey my commandment, then only I will be with you, I will take care of you. That was the statement by God. Then you will see they started their journey, and in between what all the things happening, and now we will read, we will go through Numbers. So lekak Moses,
Numbers therefore relate the history of Israel 40-year wandering in the wilderness. थोड़ा इंट्रोडक्शन के जैसा और बता रहे तो 40 साल का घूमने का कहानी पूरा इसमें लिखा है. Most of the events recorded occurred in the second and 40th years of that period. वो लोग निकल के आने का second and 40th year वो जो समय में वो जो कहानी लिखा है अभी लिखने की जरूरत नहीं, जब सुनना. So while they were roaming in the wilderness, we can say that God was preparing them for the promised land. वो लोग के सफर का बीच में परमेश्वर उन लोगों को तैयारी कर रहा था कहाँ पहुंचने के लिए, वाचा का देश में पहुंचने के लिए. So we will go chapter by chapter summary. हाँ लिखना भी पड़ेगा बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन क्लास. मैंने ऐसे ही 2-3 सेंटेंस में खत्म कर रहा हूँ. सो यू हैव टू राइट, देन ओनली यू विल रिमेंबर. दिस पीडीएफ आई हैव शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल. पेज नंबर 10 चैप्टर 1. So we know that the summary of the book of numbers like we can conclude गिनती या इजराइल लोगों को नंबरिंग कर रहे हैं, काउंटिंग करके देख रहे कितने लोग हैं अभी. So चैप्टर 1 द फर्स्ट सेंसस ऑफ इजराइल. इजराइल लोगों का पहला जनगणना हो रहा है. चैप्टर अध्याय 1 में इजराइल लोगों का पहला जनगणना हो रहा है. कितना लोग है वो लोग गिनती करके देख रहा है. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इजराइल, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इजराइल चैप्टर 1. Moses takes a census of the Israel numbering the men over 20 years old excluding the Levites. इधर जो पहला जनगणना का समय लेवी लोगों को गिनती नहीं किया, सिर्फ इजराइल लोगों को गिनती किया जो लोग 20 साल का ऊपर है. So Moses is numbering the men over 20 years old. 20 साल का ऊपर जितना लोग हैं men करके लिखा है, उन लोगों को गिनती कर रहा है. लेवी लोगों को अभी गिनती में नहीं लिया. So chapter 1 चैप्टर 1 मूसा ने जनगणना का शुरू किया, पहला जनगणना का शुरुआत. पेज नंबर 10 में भी है और एक सेपरेट पीडीएफ मैंने डाला था उसमें भी है. So you have to write only the summary from this paper, not from the different paper, only from this paper. This PDF also there in the group. So chapter 1, the families are named and numbered. परिवार अलग अलग परिवारों को बीच में ही जनगणना हुआ, परिवार को भी नाम दिया और उसका जनगणना हो गया. The tribes of Levi was left unnumbered. लेवी गोत्र को गिनती में नहीं जुड़ा, so they were excluded. The tribe of Levites were excluded from the numbering. उन लोगों को गिनती नहीं किया. The Levites were appointed to the duties of the tabernacle. ये लेवी लोगों को और एक काम भी सौंपा, परमेश्वर का निवास स्थान का देखभाल करने का काम किसको दिया? लेवी गोत्रों को. So the tribe of Levites got one more duty, that not one more duty, they were already in that duty. So they got this duty to take care of tabernacle. Who? Levites. So they from them only priestly men comes. Those who were पुरोहित लोग था वो लोग आया कहाँ से? लेवी का गोत्र से. That is chapter 1. Chapter 2, the tribes and leaders by armies. The tribes, their numbers and leaders are listed. कितना गोत्र है, कितना अगुआ लोग है, कितना आर्मी सैनिक लोग है, उन लोगों का गिनती हुआ. चैप्टर 2 में कितना गोत्र है, कितना आर्मी लोग है और क्या कितना लीडर्स है, इनका गिनती हुआ. साथ ही साथ उन लोगों को अलग अलग कैंप बना के देने का कहानी भी है. अलग अलग कैंप मतलब सेपरेट कैंपिंग फॉर सेपरेट ट्राइब्स और सेपरेट लीडर्स. फॉर एग्जाम्पल हम 12 लोग हैं तो हमारे मेरे पीछे कितने लोग हैं, हम सब एक जगह पे. ऐसा अलग अलग टापू जैसा बनाया. कहाँ? चैप्टर 2 में. They broke camp according to families.
सो चैप्टर 2 में क्या क्या कहानी है? लीडर्स को सेपरेट गिनती किया, ट्राइब को सेपरेट किया, उन लोगों को बसा रखने के लिए अलग अलग कैंप को भी सेपरेट हो गया. The tribes are arranged around the tabernacle in a specific order, reflecting their organization as God's army. हर एक गोत्रों को जनगणना होने के बाद टैबरनाकल बीच में है. परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो बीच में है. देखा फोटो में, ये बीच में है परमेश्वर का निवास स्थान. उसकी साइड में एक जनगणना करने गिनती करने के बाद दे अरेंज द ट्राइब्स डिफरेंट 4 साइड्स ऑफ दिस टैबरनाकल. सो मिडिल में कौन है? टैबरनाकल, गॉड सेंटर्ड सोसाइटी, परमेश्वर का स्थान, बीच में लीडर्स. Then coming to chapter 3, the Levites are appointed to serve the tabernacle and are numbered including their firstborn males who are redeemed. अभी चैप्टर 3 में आते आते और एक बार हमने एक कहानी देख सकता है. मसीह का, परमेश्वर का निवास स्थान का देखभालन का काम लेवी लोगों को दिया और उनका घर वालों को भी गिनती किया. देन उनका पहलौठा पुत्र लोग जितने लोग होगा, पहलौठा कितना है, सबको भी जनगणना गिनती में डाला. सो इन चैप्टर 3 वी विल कम टू नो the Levites got appointed to take care of, supervise the tabernacle. At the same time the numberings also took place. Their family members also included in the numbering or in the census, including their firstborn. उनका घर पे कितना पहलौठा है उनका भी गिनती किया. इजराइल लोगों का नहीं किया. इजराइल लोगों का कैसे किया करके पड़ा? 20 साल का ऊपर. लेवी लोगों को करने का जरूरत क्या होता था? क्योंकि इन कमिंग डेज उनका परिवार से ही पुरोहित लोग आना है. दे हैव टू गेट ट्रेन्ड, क्योंकि वो लोग का पुरोहित लोगों का आता है. सो दैट इज चैप्टर 3, द सन्स ऑफ आरोन एंड द लेविट्स. सो अध्याय 3 का दूसरी पॉइंट लिख सकता है, आरोन का बेटा लोगों को भी वहां पढ़ सकता है. वो अध्याय 3 का चैप्टर 3 वर्स 1 to 4. These are the generations of Aaron and Moses at the time when Lord spoke with Moses on Mount Sinai. So ये सब कुछ कहानी में कहाँ हो रहा है? ये माउंट सिनाई करके पढ़ने के समय कभी कभी हम सोच रहे हैं ये माउंटेन तो बहुत बड़ा है, इसका ऊपर कहाँ पर अलग अलग जगह पे हुआ होगा मे बी, नहीं तो मूसा एक ही जगह पे है करके हमका हमारे मन के अंदर सोच आता है. The Levites were appointed to serve tabernacle and are numbered including the sons of the generation of Aaron and Moses. Verse 2, 3 verse 2. These are the names of the sons of Aaron: Nadab, the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. These are the names of sons of Aaron, the anointed priest, whom he ordained to serve as priest. Aaron का पुत्र लोगों में से कितना लोगों को पुरोहित बनाया वो 3 और 4 में लिखा है. But Nadab and Abihu died before the Lord when they offered unauthorized fire before the Lord in the wilderness of Sinai. They had no children. कौन कौन मर गया? What was the reason of their death? Unauthorized fire. परमेश्वर के सामने जो नहीं करना था वो किया, इसलिए वो दोनों पहले ही. अभी कितने लोग बाकी है? They have no children. So Eleazar and Ithamar served as priests in the lifetime of Aaron their father. आरोन कितना साल तक जिंदा था? उस समय तक एलियासर और इतामार ने पुरोहित लोगों का ड्यूटी सेवा किया. So that is there in chapter 3. Aaron's sons are recorded and listed. The Levites are service in the tabernacle is described. The Levites are now included in the census numbering. ये सब कुछ फिर रिपीट कर रहा हूँ मैंने, कोई नया बात नहीं है. The firstborn males above a month old of the Levites are numbered. लेवी लोगों के बीच में से पहलौठा पुत्र लोग एक महीना जो हुआ है सबका गिनती भी हो गया. Those numbered paid redemption money to Aaron and his son. जितने लोगों को गिनती किया उन लोग क्या पेमेंट किया? कुछ पेमेंट करना था, पुरोहित लोगों को कुछ देना था, वो भी
दे दिए सब कुछ। कहानी कहाँ है? चैप्टर 3। सो यू डोंट राइट फ्रॉम दिस पेज, यू राइट फ्रॉम चैप्टर पेज नंबर 10। ये जो फोटो वाला पीडीएफ पेज नंबर 10, 11, 12 मैंने जितना पॉइंट बना के बता रहा हूँ वो इसमें है। What are the points I am making? Those things are there in page number 10, 11 to 12. So coming to chapter 4. Chapter 4. Duties of the Kohathites. The duties of the Levites are detailed, specifically those of the Kohathites. कोहात किसकी बेटा था? Everyone please read chapter 3 verse 44 onwards. तब यहोवा ने मूसा से कहा, 3 verse 44, 45 से लेकर पढ़ना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब परिवारों के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हो, मैं यहोवा हूँ। और इस्राएल के परिवारों में से जो 273 गिनती में लेवी से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले। So once the Levites got numbered after their counting or after their census, they had to pay some money to, वो क्या लिखा है? Shekels. Shekel 1365 shekels to whom? To the priest. So Moses received it. अध्याय 3 से वो हो गया। Now in chapter 4 there are different families living with them. और भी परिवार इन लोगों के बीच में है। अभी उन लोगों का ड्यूटी क्या है भी बताता है। So there are different families living with them. So in chapter 4 you will come to know there are different duties assigned to those families. In that Kohathites were one family. Then Gershon का family है, Merari करके family है. So in chapter 4 you will come to know the duties of the sons of Kohath were detailed. Kohathites का पुत्रों का ड्यूटी क्या है भी बताया। The duties of sons of Gershon भी assigned और detailed. Gershon का घर वालों का क्या है भी बताया। और मेरारी करके घर वालों था, मेरारी करके घर वालों का काम भी क्या है बताया। कौन सा चैप्टर में? 3. So we came across 3 more family, Kohathites, Gershon and Merari. Ferrari तो याद हो याद। ये इनके पीढ़ी से नहीं किया। ये लोग इन लोगों का परिवार से जो सन्स है, पुत्र लोग है, उन लोगों को भी अलग अलग काम सौंपा। वो काम क्या है पढ़ना था? अध्याय 4 का 5 वचन पढ़िए। ये कौन सी पीढ़ी से है? वही देखना है तो 5 वचन पढ़ना है। अर्थात जब छावनी का कुछ हो, तब हरून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढाप दे। तब वे उस पर सुईसों की खालों का आवरण डाले और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक के कहाँ पढ़ रहे हैं? सब पूरा 5 से आगे पढ़ा जा रहा है। 5 से आगे 4 के 1 से लेकर पढ़ गया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहाती की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो। अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भीतर है और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं की। सो ये कोहात है। अभी 3 परिवार के बारे में हमने पढ़ा। ये 3 परिवार ये लेवी गोत्र का अंदर का ही परिवार है, क्योंकि सिर्फ लेवी गोत्रों को ही पुरोहित का काम करने का परमिशन है। सो लेवी गोत्र का अंदर से ये जो परिवार का उनका बेटा लोगों को भी पहला किसको दिया था? आरोन और उसका बाकी भी परिवार है लेवी गोत्र में, उनको भी काम देना है। बाइबल में ऐसे लिखा है कोहाताइट्स का परिवार का लोग मंदिर में सबसे पवित्र काम करते थे। सबसे पवित्र मुख्य काम जो होता है कोहाताइट करके ट्राइब का लोग करते थे।
तो कोहातैत का लोगों का भी काम क्या है बताया, गिरशोन का बेटा लोगों का भी काम बताया, और मेरारी का बेटा लोगों का भी काम है बताया। कौन सा अध्याय में वो काम क्या है? अध्याय 4 में बहुत अच्छे से लिखा है। ये मंदिर का ही, टाबरनाकल का ही बात बताया। और अभी मैंने कहाँ से पढ़ा, वो कहाँ है? ये जो ये परमेश्वर का टाबरनाकल को लेके जाना, लेके आना, ऐसा वाला कुछ काम भी था। वो भी अलग एक परिवार को ही मिला था। उसका कुछ उम्र में 50 या 40 इयर्स का ऊपर वाला लोगों को ही मिला। Levites between 30 and 50 years old were responsible for moving tabernacle from campsite to campsite. ये लोग कैंप बदल के जाएगा ना, मतलब एक ही जगह पे नहीं होगा इन लोगों का घर, सफर में है। ये सफर का बीच में परमेश्वर का निवास स्थान को लेके चलने के लिए लेवी गोत्र से 30 ये जो ये लोग सफर के बीच में परमेश्वर का मंदिर का, परमेश्वर का टाबरनाकल को लेके चलने के लिए किसको परमिशन था? लेवी गोत्र में से जो लोग 30 साल का ऊपर है वो पढ़ने है। तो 4 में ही लिखा है 29, प्लीज रीड। 29 में मेरारी का परिवार को क्या मिला वो लिखा है, और गिरशोन का परिवार का ड्यूटी क्या है? चैप्टर 4 का 21 में लिखा है। Every paragraph gives the details of different family. 30 में लिखा है। So chapter 4 एक पढ़ के देखा था मैंने, 3 परिवार का नाम बताया लेवी गोत्र से, कोहाताइट्स, गीशोन, मेरारी। सो ये परिवार का बेटा लोगों को, इन लोगों का क्या क्या काम सौंपा था ये टाबरनाकल में, परमेश्वर का निवास स्थान में, वो काम एक एक पैराग्राफ बाइबल में जो विभाजन किया है वहाँ लिखा है। हम एक एक पढ़ने के लिए गए तो बहुत टाइम लगेगा। सो वी कैन रीड दैट सर। यस, ये इतना ये कोहात और गिरशोन, ये इतने सारे लोग हैं। ये लोग इनके नीचे इतने जिंदा है क्या? इनके ट्राइब से, इनके ट्राइब से मतलब ये कोहात है। इनको ये उस हिंदी के उस समय ये थे या क्या ये मर गया? कोहात और गिरशोन, ये लोगों का पीढ़ी में से इतने लोग पीछे लिखा है यहाँ पर 2750। वो कहाँ लिखा? 2630। ये इतना इनके पीछे है, ये लोग इतना पैदा किया उन्होंने। उनका परिवार, उदाहरण बोलते हैं ना, घर पे, हमारा घर पे बड़ा आदमी कौन है उसका नाम पे पूरे हमारे परिवार को जाना जाता है। वो जिंदा है नहीं मुझे पता नहीं, फिर भी उनका परिवार में से इतना लोग था। जैसा आरोन तो जिंदा है, ये लोग भी जिंदा ही है। इतना इनके पीछे बहुत लोग लिखा हुआ है। हाँ, ये जिंदा है। कैसे जिंदा है मतलब मुझे पता नहीं, जिंदा तो है। जिंदा नहीं है तो गिनती में कैसे जोड़ा जाएगा इस लोग? ये जिंदा है, मुझे इसका सवाल है। जिंदा तो होगा, इसलिए गिनती किया, ये लोगों का नाम भी आ गया। सो दैट इज इन चैप्टर 4। ड्यूटीज ऑफ चैप्टर 4 का समरी है, ड्यूटीज ऑफ 3 डिफरेंट फैमिलीज। So they used to do their ministry in or their service in tabernacle. So chapter 5 laws regarding ceremonial impurity and sin offerings are given along with the instruction of dealing with unfaithful wives. अध्याय 5 में पाप की पश्चाताप के लिए क्या बलिदान करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया। पाप की पश्चाताप के लिए what they are supposed to offer when there are people living under in sin. पाप किया उनका पश्चाताप के लिए कैसा करना है बलि, उसके बारे में अध्याय 5 में लिखा। एट द सेम टाइम इफ समवन इज बिकमिंग impure मतलब किसी ने अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया करके कहां से पता चलता है? लेवी व्यवस्था में शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है बताया था। सो इन लेविटिकस गॉड ऑलरेडी इन्फॉर्म देम शुद्ध क्या है, व्हाट इज होली एंड व्हाट इज
unholy. If someone is doing any unholy things, they can come to know this fellow is not clean. So there are some remedies to become clean. इन लोगों को फिर शुद्ध बनना है तो क्या करना है और पाप की जगह पर क्या बलिदान करना है, चैप्टर 5 में लिखा. Maybe you understood. So in chapter 5 instruction regarding how to become clean and how to offering sin. Then second point, along with that there are instruction for unfaithful wives. कुछ बीवी लोग है अविश्वासी नहीं, विश्वासी योगी नहीं है, क्योंकि बीवी लोग कैसे जीना करके नियम भी बताया था. वो लोग गलत काम करके जिया तो उनके लिए क्या दंड है, उनके लिए क्या नियम है, अध्याय 5 का सेकंड पार्ट में लिखा है. सो दैट इज रिटर्न फ्रॉम चैप्टर 5 28. चैप्टर 5 वर्स 11 से लेकर. एंड द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस सेइंग, स्पीक टू द पीपल ऑफ इज़राइल, इफ एनी मैन्स वाइफ गोस एस्ट्रे एंड ब्रेक्स फेथ विथ हिम. इफ ए मैन, ओ मतलब किसी का बीवी किसी के साथ भाग गया, ऐसा कुछ कहानी है तो इनका जीवन में क्या नियम है लिखा है. सो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अनफेथफुल वाइफ्स रिटर्न इन चैप्टर 5 का 11 से. प्रवीण को क्यों हंसी आ रहा है? किसी ने ऐसे गया क्या? ऐसे तो उन लोगों के कलिसिया में जाकर इसका प्रचार करना सेटल हो जाएगा. पंकज जरूर करेगा जाकर, दोनों पंकज करेगा. किसी का बीवी ऐसे वाला गलत काम किया तो तुरंत बोलना. मैं अभी पढ़ के दिखाता हूँ, ओपन गिनती अध्याय 5 का 11 से लेकर. सिर्फ पढ़ने के बाद चले जाना, नहीं तो मार करना पड़ेगा. So that is written in chapter 5. Chapter 5 में क्या क्या चीज है? अगर किसी ने अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, उसको कैसा वापस लाना है वो लिखा. और किसी का बीवी ने अशुद्ध हो गया, उसको भी कैसे लाना है नियम अध्याय 5 में लिखा. So coming to chapter 6, the Nazareth vow. The Nazareth vow, a special dedication to God, is described, including the restrictions and regulations involved. Nazareth vow का हिंदी क्या था? शपथ. नजरेत वो करके नजरेत लोगों को एक शपथ था. फॉर एग्जाम्पल, when you study about Solomon, it's not Solomon, Samson, उनका वो क्या था? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, उनका माँ का निर्णय था, जब तक मेरा बेटा जिंदा है तब तक क्या नहीं करेंगे, बाल नहीं काटेंगे. हमारे जैसा बाल बड़ा हुआ तो ही उनका पावर था. सो ऐसा वाला एक निर्णय ले लेता है, वो पूरा जिंदगी के लिए है. सो व्हाट द स्टोरी ऑफ सिम्सन सेज अबाउट नजरत हो. एंड इवन इन ओल्ड टेस्टमेंट वी कैन, न्यू टेस्टमेंट वी नो, आई थिंक प्रेरित ने पौलुस का भी एक कहानी है ना बाल काटने का. टकला हुआ था. So Nazareth vow, that is in chapter 6. Someone please read chapter 6 verses 1 to 4. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, And the Lord said to Moses, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि दरो या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel and say to them, and when either a man or woman make a special vow, the vow of Nazareth, to separate himself to the Lord, he shall separate himself from wine and strong drink. He shall drink no vinegar made from wine or strong. So एक झुंड में से नजरेत लोगों को या कुछ लोगों को स्पेशल डेडिकेशन करता था. स्पेशल डेडिकेशन मतलब उदाहरण के लिए वहाँ नीचे बाइबल में लिखा है शामसन, शामुएल और नया नियम में जॉन द बैप्टिस्ट, पौलुस नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट. सो शिमशोन का भी ऐसे एक उनका माँ ने एक निर्णय लिया था, नो बाल कटिंग. देन शामुएल. सो नजरेत वो मीन्स उन लोगों को स्पेशल डेडिकेशन करता था परमेश्वर के लिए.
they are specially dedicated to God's work. So that is there in chapter 6. The law of the Nazareth is specified. This is separation of oneself to God. It is not only simply taking a dedication. They have to separate themselves for God. मतलब उनका जीवन में जो कुछ होगा सब कुछ dedicated to God. Offerings regarding this law are details. ये जो लॉ है, ये जो नियम है, ये जो बात है, इसकी समय में वो लोग कैसा ऑफरिंग्स देना है उसके बारे में भी लिखा है. Instruction of how Aaron is to bless nation of Israel are given. और in chapter 6 one more thing is there. आरोन कैसा इस्राएल लोगों को आशीर्वाद करना है उसका इंस्ट्रक्शन भी चैप्टर 6 में लिखा है. So these are the details of chapter 6. Chapter 6 there are 2 points. Verses 1 to 21. It is all about Nazareth vow, dedication of some people to God. And second point, chapter 6 verse 22 onwards. The Lord spoke to Moses saying, speak to Aaron and his son, saying, thus you shall bless the people of Israel. You shall say to them, the Lord bless you and keep you. आरोन को उनका बेटे लोगों को ये जाके बोलना, वो लोग उनका सेवकाई का समय में इस्राएल लोगों को कैसा आशीर्वाद करना है. कहाँ लिखा? गिनती अध्याय 6. So chapter 6 done. Chapter 7 offerings and blessings of the leaders. Chapter 7 में अगुआ लोग कैसा दान देना है, कैसा आशीर्वाद करना है लोगों को करके लिखा है. In chapter 7 you will come across how the leaders should sacrifice or give offering and bless the people. समझ आया? That is there in chapter 7. The offerings of the tabernacle is detailed. परमेश्वर का निवास स्थान में ऑफरिंग कैसा देना है लिखा है. कौन देना है वहां? Only leaders. And instructions are given for lighting the lampstand. लैम्पस्टैंड और ज्योति का क्या था? खंबा. अरे वो ज्योति का क्या बोला था? लैम्पस्टैंड. लैम्पस्टैंड तो हिंदी में है, इंग्लिश में है. और दीपक रखने का वो जो स्टैंड है ना, बड़ा था वो, बहुत बड़ा. It was in big size. So in chapter 7 there are some more instructions how to light that lampstand. और lampstand में ज्योति को कैसा, फायर को कैसा रखना है करके भी नियम अध्याय 7 में दिया. देन ऑर्डर ऑफ द लेवाइट सर्विस, लेवी लोगों का सेवा कैसा होना है करके भी नियम लिया. सो चैप्टर 7 कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउ टू फायर द लैम्प, हाउ टू लाइट द लैम्पस्टैंड एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ लेवाइट्स. एट द सेम टाइम हाउ द लीडर शुड सैक्रिफाइस एंड हाउ दे शुड गिव द ऑफरिंग. अगवा लोग कैसा लीड ऑफरिंग करना है, सैक्रिफाइस करना है, और लेवी लोगों का सेवा क्या क्या है, और ज्योति का वो जो ज्योति का दीपक को कैसा जलाना है करके भी नियम कहाँ दिया? अध्याय 7 में दिया. एंड फोर्थ पॉइंट, हाउ लीडर शुड ब्लेस द पीपल. ये लीडर लोग जब सेवा में हैं, सेवा में होने के समय लोगों को कैसा आशीर्वाद देना है करके भी अध्याय 7 में लिखा. लीडर्स कौन है? लीडर्स प्रीस्ट मोसेस, प्रीस्ट भी मोसेस, ताबरनाकेल में लीडर करने के लिए जिसको चुना गया वही है. कौन सा गोत्र का था? Then chapter 8. Any doubt from chapter 7? How to light the lampstand. Then last one, how leader should bless the people. अगुआ लोग कैसा लोगों को कैसा आशीर्वाद देना था वो भी लिखा. अपना अपना मर्जी के अनुसार नहीं करना था. जैसा तो 2 साल में अमेरिका में भागेगा ऐसा वाला नहीं था वहाँ. इधर क्या बोला है वही करना था. जमाने में ऐसा था. मैं अमेरिका में जाने वाला प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का बोला. आजकल आशीर्वाद कैसा मिला तो हम खुशी होगा, कैसा दिया तो चलेगा करके हम देखना है.
उस समय ऐसा कुछ नहीं बोला गया, जो बातें परमेश्वर ने आशीर्वाद के वचन बोला वही करना था। सो चैप्टर 8, द लैम्प्स क्लेंसिंग एंड डेडिकेशन, द 7 लैम्प्स, लैम्प्स का हिंदी। नाउ द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस saying, chapter 8, रीड इन हिंदी। इतना सब एक से लेकर पढ़ के जाना मैं बताऊंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझा कर यह कर कि जब तू दीपक को जलाए तब 7 दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने। The 7 lamps shall give light in front of the lampstand। ज्योति का बड़ा स्टैंड की आगे कितना ज्योति होना है? 7 lamps। So in chapter 8, you will come across there are some special rules and regulations given for lampstand। उसको कैसा जलाना है, कैसा साफ करना है, कैसा डेडिकेट करना है। So in chapter 8 you will come across how there are some different rules and regulations for cleaning the lampstand, dedicating the lampstand and lampstand को कैसा जलाना है करके भी कैसा रखना है पोजीशन। That niyam is there in chapter 8. Instructions are given to Aaron regarding the care of the lampstand। lampstand का supervisor कौन था? Aaron। The Levites are cleaned ceremonially and dedicated। लेवी लोग को अच्छा से शुद्ध करके उन लोगों को डेडिकेट करना था काम के लिए। वो किसका काम था? Aaron। Qualification of those who serve the tabernacle are detailed। टैबरनाकल में, परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का निवास स्थान में सेवा करने लोगों का, लेवी लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है करके भी बताया था। पूरा गोत्र को लेकर नहीं किया होगा, मतलब जिसको क्वालिफाइड है उसको भी सेवकाई दिया। समझ आया? सो इन ऑर्डर टू डू सर्विस मिनिस्ट्री देयर आर सम क्वालिफिकेशन। आज प्रेजेंट का बोला तो क्या क्वालिफिकेशन है? They should be trained in any seminary, है नहीं? So you understood chapter 8, rules and regulations regarding lampstand, and who were appointed to take care of this thing in chapter 8? Aaron. Chapter 9, the second Passover and the cloud and fire। Moses is commanded to instruct Israel to observe the Passover। सब्त को बनाने के लिए, फिर याद दिलाने के लिए परमेश्वर मूसा से बोला चैप्टर 9 में। So again God spoke to Moses, go and speak to the people that they should celebrate Passover। Then the cloud covered the tabernacle by day and fire by night। दिन का समय में बादल से टैबरनाकल पूरा भरते थे उनके आसपास में, रात को फायर। रात का समय आग था, दिन में बादल। कहाँ आते थे? Which shows the presence of God। वो बातें परमेश्वर की प्रेजेंस इधर है करके दिखाते थे। It also have स्पिरिचुअल मीनिंग। रात को ज्योति, हमको कुछ दिखाई दे रहा है तो किसका जरूरत था? So, रात को टैबरनाकल का राउंड में क्या था? So the people of Israel or the tribe, those who are living surrounding to the tabernacle will get their light from where? टैबरनाकल से ही उनको लाइट आते थे, क्योंकि रात को क्या है वहां? फायर है। फायर मतलब क्या है? आग। आग से हमको क्या मिलता है? देन गर्मी मिलता है हमको, और लाइट भी मिलते थे। हाँ, प्रकाश मिलता है। प्रकाश। So there is a meaning for that. Then the cloud covered the tabernacle by day and the fire by night। When the cloud left, they followed। When it stopped, they came। Chapter 9, the Israelites celebrate their second Passover, and 2 silver trumpets are made to signal their movements as they depart from Sinai। वो लोग अभी सिनाई से आगे जा रहा है, 2 ट्रम्पेट्स को बनाया। ट्रम्पेट मतलब तुराही,
हाँ, वो उसमें से वो आवाज निकाला तो सबको पता चलेगा मीटिंग चालू होगा। हमारा कॉलेज में बेल था, टिंग टिंग टिंग, तीसरा बेल में सब लोग टर्बरनेकल के अंदर आना था, नहीं तो आना नहीं देता है। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 9। इन चैप्टर 9 का समरी, वो लोगों को, इस्राएल लोगों को फिर मूसा से बोलने के लिए बोला, जाके हम लोग जरूर क्या मनाना है, पासओवर, सब्त का दिन जरूर मनाना है। दूसरा हम ये देखा, वो जो टैबरनेकल परमेश्वर का निवास स्थान का पूरा 360 डिग्री में क्या आते थे, दिन का समय, दिन का समय बादल आते थे, रात को फायर आते थे। सो दैट इज देयर इन चैप्टर 9। Then coming to chapter 10, अध्याय 10। अध्याय 10 में आप लोग देख सकता है, वो जो तुराही का बात मैंने बोला, they made silver trumpets. The Lord spoke to Moses saying, make 2 silver trumpets of hammered work, you shall make them, and you shall use them for summoning the congregation and for breaking the camp। उदाहरण के लिए एक जगह पे जाकर बसा शुरू किया, उन लोगों को वहां से आगे चलना है करके बोलना, तो भी सिंबल कहां से आते थे, तो तुरही से आते थे। देन सबको गैदर करने के समय में भी, सो इन चैप्टर 10 यू विल कम अक्रॉस द स्टोरी ऑफ मेकिंग ट्रम्पेट। Trumpets are used for 2 purposes. One for gathering and the second one for departing. Gathering means इकट्ठा होने के लिए और सफर शुरू करने के लिए किसका यूज करते थे, समझ आया? So that is there in chapter 10. Someone was asking doubt. सर ये 9 निकल तो सुनील बन बोले इससे हो गया सर। 9 किसी ने लिखा तो थोड़ा बताना। पेसहा को कैसे बनाना है करके बोला, और साथ ही साथ परमेश्वर का निवास स्थान की वहां परमेश्वर को उपस्थिति है करके दिखाने के लिए दिन में बादल आते थे, रात को आग आते थे। हाँ, और चैप्टर 10 में ट्रम्पेट, तुरही की कहानी, ये तुरही को बनाने के लिए मूसा से परमेश्वर ने बोला, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट ट्रम्पेट? Gathering and for departure. They followed the cloud to a new destiny, and the order of the march is described. खोलिए chapter 10, उन लोगों को भी अलार्म था। Chapter 10 verse 11. In the second year, in the second month, on the 20th day of the month, the cloud lifted from over the tabernacle of the testimony, and the people of Israel set out by stages from the wilderness of Sinai, and the cloud settled down in the wilderness of Paran. वो लोगों को चलने का सिग्नल कैसे मिलते थे? एक जगह पे बादल आकर रुका तो वहां बसा करना है, ये बादल इधर से जाकर और कुछ जगह पे रुका तो फिर वहां तक जाके फिर वहां बसा करना था। How they used to move? When they see cloud settling down in a place, which means they have to reach to that place. And when the cloud is moving, they have to again move. समझ आया? So तो उन लोगों को अलार्म भी था। Then verse 13. They set out for the first time and the command of the Lord by Moses. सिनाई की जगह से आप लोग, इन लोगों का पहला शुरुआत, पहला कदम कहाँ है? नंबर चैप्टर 10 वर्स 11 से लेकर 16 तक। बेबे, अरे किसी ने माइकल वहां जाकर मेरा हाइलाइटर को लेके आया। नो, इट इज देयर ऑलरेडी। मैं अभी एक पेन लेकर खड़ा था, कौन लेके गया? वहां लिखे रखना, द फर्स्ट डिपार्चर। डिपार्चर मतलब सिनाई की वहां से सब कुछ आज्ञा मिलने का, वहां से पहली बार वो बादल भी उनको रास्ता दिखा रहे, वो लोग भी पहली बार वाचा के देश में सफर। Someone please read that
वर्सेस 11 to 16। कोई नहीं है पढ़ने के लिए। चैप्टर 10 वर्स 11 to 16। On the 20th day of the second month in the second year, after the people left Egypt, the clock over the tent of the Lord present. पढ़ने के लिए बोला तो आवाज नहीं है, फिर वो दूसरा बात करता है। बीच में क्यों बात करता है? अब वहां से इधर आ जाओ, कल के जैसा जल्दी। आवाज कहाँ से आया? मैं कुछ बोला ही नहीं है। वो उनको आपसे बात करने के लिए मन ना आया, इसलिए इधर आके अकेला बैठो। उसने ऐसा बोला, बूम ऐसा बोला उसने। वही है बोला, मैंने कुछ बोला, मेरी गलती क्या है? इसलिए आप इधर आके बैठो, हो जाएगा ना। मैं कल भी बोला था इधर आके सेपरेट बैठने के लिए, दोस्त दोस्त बन के बैठा तो बिल्कुल बात करने का मन आएगा। पढ़ने के लिए बोला तो किसी का भी मन नहीं है, पढ़ने का आवाज नहीं है, बाइबल भी नहीं है, बाकी तो आवाज तो आता है। सो हु वाज रीडिंग? रीड। In the second year, in the second month, on the 20th day of month, 20th। and the cloud lifted from over the tabernacle of the मतलब अभी ये टाबरनाकल कहाँ बनाया था? पहली बार सिनाई पर्वत की वहां बनाया था। अभी कितना साल हो गया? सेकंड ईयर। वो लोग इजिप्ट से आकर सेकंड ईयर सेकंड मंथ 28 डे, 2 साल हो गया। उसके बाद 2 महीना हो गया, वो 2 महीना होकर और 20, मतलब हम सोच के देखा तो मार्च 20 तारीख को, जनवरी फरवरी में सोच के देखा तो मार्च 20 तारीख को पहला, ऐसा ही आएगा ना। 2 साल 2 महीना, जनवरी फरवरी 2 महीने के बाद 20 दिन, मार्च 20। मेरा पापा का बर्थडे। उस समय का अरे मैं अभी का बोल रहा, इसलिए मैंने बोला अभी हम सोच के देखा तो हमारा जनवरी फरवरी मार्च में 20 तारीख को। देन कंटिन्यू 12। Then the Israelites set out from the desert of Sinai and traveled from place to place until the cloud came to rest in the desert of Paran. पारण करके देश में बादल जाके सेटल हो गया। अभी बादल के पीछे लोग भी पहली बार डिपार्ट हो गया, सफर शुरू किया। देन They set out the first time as the Lord commands through Moses. Then the divisions of the camps of Judah went first under their standard. Nelson. So ये लोग जाकर अपना अपना मर्जी के अनुसार बना के जीने के लिए परमिशन नहीं है। There is an order how to their make their camp. सब झुंड में गया, वहां जाकर मैं मेरी मर्जी के अनुसार एक जगह पर मेरी स्पेशल बेड वो होगा ना हमारे रूम में, ये कोना मेरा है, ये फैन के नीचे कोना है, ऐसा नहीं होगा। देयर इज अ रूल, ये झुंड कहाँ रहना है, ये झुंड कहाँ जीना है। देयर वाज अ रूल, वो रूल के अनुसार ही वो लोग वहां रहते थे। इन द मिडिल व्हाट वाज देयर? मिडिल tabernacle, and who were supposed to carry the tabernacle? लेवी गोत्र से 30 से वो लोग ही उनको लेके चलना था। सो देयर आर स्पेशल ड्यूटीज फॉर देम, उनका भी सामान लेना है, साथ ही साथ ये भी लेके चलना है। सो दैट इज चैप्टर 10। कमिंग टू चैप्टर 11, इजराइल कंप्लेन्स अबाउट देयर फूड एंड द हार्डशिप ऑफ द जर्नी। शुरू हो गया कहानी, मेन कहानी शुरू हो गई इन लोगों का। सफर शुरू हो गया, सफर शुरू होकर जा रहा था, जाने का समय ये लोग क्या करने लगा? ओ परमेश्वर, दैट इज चैप्टर 11। द पीपल कंप्लेन, सफर शुरू हो गया, पहली मूवमेंट हो गया। सो दे स्टार्टेड टू कंप्लेन टू गॉड, गॉड ये खाने के बारे में क्या है, और ये सफर बहुत लंबा है, कौन चलेगा इतना। सो इन चैप्टर 11 you will come across people complain about their journey and food. The people complained and God sent fire on the outskirts of the camp. ये लोग फिर कुटकुटाया, परमेश्वर ने एक सिग्नल तो दिया, मैं गुस्सा में हूँ। आउटस्कर्ट ऑफ द कैंप, उन लोग जहाँ रहता है वहां आग नहीं गिरा, वो लोग जहाँ रहता है उसकी दूर जगह पर क्या गिरा? इनडायरेक्टली बोला होगा, चुपचाप बैठो। Moses complains about the pressure of the people and he tells God he is unable to bear it alone. मूसा ने क्या बोला? वो परमेश्वर मैंने थक गया। So Moses is complaining to God that I can't manage these people.
मूसा ने क्या बोला? इन लोगों को अगुवाई करना, मैनेज करना परमेश्वर मुझसे नहीं होगा। God had Moses select 70 leaders to help them. Then God appointed Moses to select 70 more leaders to guide them, to lead them. So chapter 11 में क्या क्या हमने पढ़ा? वो लोग सफर शुरू किया, फारन करके देश की वहां तक जा रहा है, खाने के बारे में, सफर के बारे में वो लोग गुटगुटाने लगा। So what is the title of this book? The book of murmuring. मीनिंग इधर मिल गया? मीनिंग मिल गया शंभू? Yes, sir. So where in their journey the first departure written in the Bible? गिनती चैप्टर 10 का 11 से लेकर शुरू होते होते ही कंप्लेंट शुरू किया। मूसा ने बोला आई कांट कंट्रोल दिस पीपल, गॉड यू हैव टू डू समथिंग। सो गॉड व्हाट गॉड सेड, परमेश्वर ने क्या बोला? इस झुंड में से 70 लीडर्स को फिर भी चुनकर इन लोगों को समझाने के लिए रखना। गॉड हैड हिज स्पिरिट रेस्ट अपॉन देम एंड दे प्रोफेसाइड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। ओपन चैप्टर 11 वर्सेस 16 ऑनवर्ड्स पढ़ के देखिए। The Lord said to ये लीडर लोगों को चुना, ये लीडर लोग प्रोफेसी किया फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। यही शुरुआत था, यही अंत था किसका? प्रोफेसी का। Someone please read chapter 11 का 20 से। इन लोगों को खाना मिलेगा करके बोला गया, बोलने के बाद पढ़ रहे 20वां वचन। परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकाले न लगे और तुमको उससे भूलना न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुझसे जाना है, उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो ज्यादा ही है। Then from 24 you can see the selection of 70 leaders and their prophecy. Now 2 men remained in the camp. One named Eldad and the other named Medad. And the Spirit rested on them. They were among those registered, but they had not gone out of the tent. So they prophesied in the camp. 70 लोगों को चुना गया। मैं 25 पढ़ रहा हूँ। Read with me 25. Then the Lord came down in the cloud and spoke to him, and took some of the Spirit that was on him, and put it on the 70 elders. And as soon as the Spirit rested on them, they prophesied. But they did not continue doing this. 70 leaders को भी प्रोफेसी करने का वरदान मिला, फिर भी वो लोग नहीं किया। उसमें से 2 लोगों ने वहाँ ही रुका और बाकी लोग छोड़ के चले गया। 68 लोग चले गया, 2 लोग रुके। उन लोगों का नाम है एल्दाद एंड मेदाद। That is in 26. Now 2 men remained in the camp, one named Eldad and other named Medad. And the Spirit rested on them. They were among those registered, but they had not gone out to the tent. So they prophesied in the camp. And young man ran and told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp. And Joshua son of Nun, the assistant of Moses, from his youth said, My Lord Moses, stop them. But Moses said to them, Are you jealous for my sake? Would you that all the Lord's people were prophets, that the Lord put his Spirit on them? And Moses and the elders of Israel returned in the camp. कहानी क्या समझ आया? 70 लोगों में से 68 लोग काम छोड़ के चले गया, 2 लोग रुका। वो लोग क्या करने लगा? प्रोफेसी करने लगा। आरोन का बेटा नून क्या जाके बोला मूसा से, उन लोगों को रोकना। वो लोग वहां क्या कर रहे? भविष्यवाणी कर रहे। तब मूसा ने क्या बोला? तो जलन है क्या? हम बड़ा लोगों से नहीं कर पा रहे। वहाँ जो नया आदमी लोग, मतलब आम आदमी लोग कुछ अलग स्पेशल सेवा कर रहे हैं। वही पूछा ना मूसा ने, तो मेरी बारे में सोच के जलन नहीं होता? क्या है कहानी, क्या है करके पूछा। उसके बाद मूसा ने बोला, परमेश्वर उन लोगों को, इजराइल लोगों में से सब लोग तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, जिनको परमेश्वर ने सौंपा वो लोग कर रहा है करके बोला। Then a wind from the Lord sprang up
and it brought quail from the sea, let them fall beside the camp. About the day of journey, उनके बारे में quail and a plague, एक विपत्ति आया वहां। भविष्यवाणी के बाद एक विपत्ति वहां आया। So that is chapter 11. Any doubt from chapter 11? What is the summary of chapter 11? People complaining and God selecting 70 leaders. We can say people complaining, then Moses complaining about people to God, then God selecting 70 people, and they were in the camp, and 68 went away. Medad and कौन था? Eldad remained, and they started prophesying. After prophecy, quails came. Quails का हिंदी 31 वचन से पढ़ के देखना। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वो समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी भर बटोरे को बटोरते रहे, जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने में पाए। समरी बताता हूँ, खाने के लिए कुटकुटाया था, परमेश्वर ने क्या दिया? खाना दिया। वहाँ लिखा है जब खाना उनका दांत का वहाँ फंस रहा था, मतलब खाना खा रहा है, फिर भी क्या था मन में? और चाहिए। तब परमेश्वर ने क्या भेजा वहाँ? एक विपत्ति आया, ग्रेट प्लेग करके लिखा है। ग्रेट विपत्ति आया, विपत्ति आकर पूछ लो वर्ष 33, ग्रेट प्लेग, कोरोना हो गया शायद, और फिर उसे बहुत बड़ी मार से मारा। मेनी पीपल मर गया वहां, इसलिए वो जगह का नाम क्या रखा? किब्रोत हटावा। किब्रोत हटावा। Therefore, the name of that place was called Kibroth Hatava because they were buried the people who had the craving. खाना और परमेश्वर से मिलने के बाद भी क्रेविंग करके शब्द का मतलब है और चाहिए। अभी है एनफ, फिर भी और चाहिए। एक प्लेट बिरयानी है, फिर भी और 2-3 प्लेट बिरयानी रात के लिए हम क्या करता है? ऐसा वाला लोग था। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को मार डाला, वहाँ ही बारी कर दिया, वहाँ ही समाधि हो गया उनका। समाधि नहीं, दफा दिया। वो जगह का नाम किब्रोत हटावा। सो इन द एग्जाम आई मे आस्क, एक्सप्लेन अबाउट द प्लेस कॉल्ड किब्रोत हटावा। लिखना पड़ेगा क्या होने के बाद वो जगह को वो नाम मिला। समझ आया? The people travels to Hazeroth and stay there. 35. From Kibroth Hatava, the people journeyed to Hazeroth and they remained at Hazeroth. From that place they are again moving because they are doing journey. Kibroth Hatava करके जगह से कहाँ चले गया? हसेरोत करके जगह पे चले गए। ये बोलते हुए 11 खत्म हो जाता है। 11 खत्म हो जाता है। समझे? अध्याय 11 खत्म हो जाता है। So coming to chapter 12. Miriam and Aaron opposed Moses. What was the reason, Shambhu? Miriam कौन था? मूसा का। Moses, Aaron. So chapter 12. Chapter 12. Aaron and Miriam complained that Moses had married an Ethiopian woman. They also expressed envy regarding God's choosing of Moses as a prophet. Miriam was given leprosy. Moses pleaded for the forgiveness. God forgave them and commanded them that Miriam be isolated for a week outside of the camp. Miriam मूसा का जो बहन था, क्या बोला? तू इथियोपिया का वुमन से क्यों शादी किया करके
मूसा कौन सा जाति का था? लेवी। मिरियम का जलन की वजह से मिरियम को क्या मिला? स्वॉर्ड की बीमारी, लेप्रेसी मिला। फिर भी मूसा ने उसका चंगाई के लिए प्रार्थना किया। गॉड फॉरगिव देम एंड परमेश्वर ने माफी दिया। उसके बाद मिरियम से क्या बोला? कैंप की बाहर जाकर, जो जहाँ पर लोग जो बसा करता है उसके बाहर जाकर जीना शुरू करना। वी विल रीड चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 9। मूसा ने एक उसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाही उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब ये तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अंत में दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से, बाकी लोग वचन में देखने के लिए बोला, सिर्फ दत्ताभाई के लिए नहीं पढ़ रहा है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? ओके, सो इधर मूसा का शादी का कहानी आप लोग पढ़ सकता है। मूसा ने पहले शादी किया था, किसकी? माइकल। मूसा का ससुर का नाम क्या है? आप बताओ, मैंने आपसे पूछा। हाँ, जित्रो मूसा का कौन था? सो पहला शादी वहाँ हुआ था। इधर एक इजिप्शियन वुमन करके आप लोग सीधा बोल सकता है। इजिप्ट के एक जगह पे था, कुश करके, कुशेत लोग जीते थे, वहाँ से मूसा ने शादी किया। इसलिए मूसा का बहन को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आकर बहुत कुछ बोला। बोलने के बाद बहुत कुछ मिला, उसके बाद सीख लिया। The will of God will never change. So that is there in chapter 12. Chapter 12. Then at the same time they even doubted the authority of Moses in chapter 12. मूसा से पूछा, तेरा अधिकार क्या है करके पूछा। मूसा से उसका अधिकार क्या है करके पूछा। Then coming to chapter 13, Moses sends spies to Canaan, and the Israelites refused to enter the land based on their fear. मूसा ने कुछ चमचा लोगों को कनान का देश देख के आने के लिए भेजा। इजराइल लोगों का मन कान रहे था, हम डरे हुए हैं, हम वहां तक नहीं जा पाएगा। सो कमिंग टू चैप्टर 13, स्पाइस आर सेंड इनटू कनान। स्पाइस का हिंदी चमचा नहीं है ना, और कुछ है, जासूसी। यस, जासूसी करने वाला। आपका बीच में भी है बहुत लोग। 12 men from 12 tribes were chosen to spy out the land of Canaan. कनान देश जाकर जासूसी करने के लिए 12 गोत्रों में से 12 men from 12 tribes, 12 गोत्रों में से 12 लोगों को। Israel was made up of 11 tribes plus 2 half tribes, making total 12 tribes. No spy was sent from the tribes of Levi. लेवी गोत्र से किसी को भी नहीं भेजा। सो अध्याय 13 में हम देख सकता है जासूसी करने के लिए मूसा ने लोगों को भेजा। भेजने का समय 12 गोत्रों में से 12 लोगों को भेजा, लेवी गोत्रों में से किसी को भी नहीं। No one was sent from the tribe of Levites. They took 40 days to spy out the land God had given them.
40 दिन लगा इन लोगों को वो जगह पे जाकर पूरा जासूसी करने के लिए। Their report proclaimed that there was an abundance of food. वो लोग आकर वापस आके क्या बोला, वहां खाना तो बहुत। Nevertheless, they also said that the cities were all fortified and the people of the new land were strong. वो जो जगह पे लोग रहता है वो जगह का लोग बहुत, क्योंकि खाना अच्छा से मिला तो खाना खा के मोटा ही होगा। और डर की बात भी आकर बताया। The people were afraid, and the people and all the spies except Caleb and Joshua said, "We are not able to go up against the people, for they were stronger than we." मूसा, जोशुआ और कालेब को छोड़कर बाकी लोगों ने क्या बोला, हमको तो वहां जाने का कहानी भूल जाना नहीं होगा, क्योंकि वहां का लोग हमसे भी बड़ा लोग है। कौन कौन ऐसा नहीं बोला, जोशुआ और कालेब। They saw themselves as grasshoppers among the giants. वहां जाइंट्स के बारे में, मतलब ये दाऊद ने किसको मारा था, ऐसा वाला बड़ा लोग दिखाई दिए इन लोगों को। गोलियत का जाइंट्स मतलब वो बड़ा शरीर वाला लोग, उन लोग वहां दिखाई दिए, आके बोला हमसे वहां जाना नहीं होगा। So when we connect this with the life of David, बाद में सीखेंगे। So in chapter 13 जासूसी करने के लिए 12 गोत्रों में से 12 लोगों को भेजा, लेवी गोत्रों से किसी से नहीं भेजा, और लोग वापस आकर कालेब जोशुआ को छोड़कर बाकी लोग डर की बात बोला। So in chapter 13 you will come across sending spies to the land of Canaan by Moses, Caleb and Joshua coming back, and remaining people said we can't go because giants are there, बड़ा लोग वहाँ हैं। So only 2 people said the positive thing. Who all are they? Joshua and Caleb. That is in chapter 13. So even what the people thought, we can't go, हम भी नहीं, क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं। Coming to chapter 14, Israel refused to enter Canaan and are punished. अभी ये लोग अगर बोलने की वजह से इज़राइल लोग क्या कर दिया, हम वहां नहीं जाएंगे, we will not go. So they made a statement that we will not go. They all complained against Moses and Aaron. ये सब कुछ समाचार सुनकर वो लोग आरोन का और मूसा के विरोध कंप्लेन करना शुरू किया। Moses and Aaron fell on their faces, but Joshua proclaimed that if they follow God's will, he will deliver the land and the people to them. मूसा और आरोन ने बहुत रोते हुए प्रार्थना में बैठा, फिर भी जोशुआ को कोई डर नहीं था। वो जोशुआ ने क्या बोला, तुम लोग परमेश्वर की आज्ञा को माना तो वो देश में तुम लोगों को लेके कौन जाएगा, परमेश्वर लेके जाएगा। जोशुआ को कोई डर नहीं था। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, चैप्टर 14। I hope in English also you are understanding, right? Where Bernardo? I am making both English and Hindi. So in chapter 14 you will come across people of Israel is refusing that we can't go. Then Moses and Aaron fell upon their face, means वो लोग ऐसा प्रार्थना किया चेहरा पूरा मिट्टी में डाल के। So the real position of worship करके मैंने बोला था, worship करने का real position क्या है, चेहरा मिट्टी में। वो लोग ऐसा रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जोशुआ खड़ा होकर क्या बोलता है, पर जोशुआ ऐसे ही, अरे परमेश्वर की आज्ञा का माना तो हम लोगों को वहां तक परमेश्वर लेके जाएगा, क्यों डरते हैं। The glory of the Lord then appeared before all the children of Israel. परमेश्वर का महिमा और रोशनी सबका सामने प्रकाशन हुआ। God said to Moses that he was ready, strike them down, all that start over. मूसा, परमेश्वर ने क्रोध में क्या बोला, मैं ये सब लोगों को मार डालता, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी कोई बदलावट नहीं है, इतना देने के बाद भी कोई बदलावट नहीं है। They are forgetting me. So God said, I will finish them here. So again, Moses is praying behalf of the people. मूसा ने इन लोगों का मध्यस्थता करते हुए प्रार्थना करता है। Then परमेश्वर उन लोगों को कृपा किया। However, only Joshua and Caleb would enter the land along with the next generation. So God showed mercy on them, but the punishment is still there. So chapter 14 summarizing, sending people to, that is in chapter 13, people of Israel ने मना किया, हम नहीं जा पाएंगे करके, परमेश्वर को क्रोध आया। मूसा और आरोन ने प्रार्थना में हैं। जोशुआ ने बोला हम परमेश्वर की आज्ञा मान के जिया तो हम जरूर पहुंच पाएगा। फिर मूसा और आरोन से मूसा से परमेश्वर ने बोला मैंने इन लोगों को, ठीक है तुम मेरे लिए इन लोगों को मैं मार डालता हूँ,
फिर मूसा ने प्रार्थना करने से बोला कृपा, कुछ तो माफी किया, फिर भी बोला सिर्फ आने वाला जनरेशन और कैलेब एंड जोशुआ ही कहाँ पहुंच पाएगा। इवन मूसा एंड आरोन नहीं पहुंच पाएगा। What is the saddest thing happening there? What might be the reason? Reason क्या होगा? In that time, during the time of tension, they are forgetting the commandment, the covenant of God. What was the commandment, the covenant? If you obey my word, for sure you will enter into the land of Canaan. Even the people are showing the unbelief thing. Sometimes leaders also falling down. Pray out of fear. This is what I understood. Prayer out of fear. डर में प्रार्थना कौन कौन करता है सर? What Bible teaches us, what Joshua did. वो उसने हिम्मत दिखाया सर, बोला When the मुसीबत आया, परेशानी क्या करने लगा लोग, जोशुआ खड़े होकर क्या बोला? अगर परमेश्वर की आज्ञा माना तो जरूर वहां लेके, इतना चाहिए बात। उनको वो डर नहीं था। So his prayer was out of faith. His prayer was not out of fear. So हम प्रार्थना कैसे करना है? फेथ के साथ, डर के साथ। इसलिए वचन में लिखा है जब प्रार्थना करने का समय वो मुझे मिल गया करके प्रार्थना में विश्वास करके क्या करना? तो क्या मिल गया, क्या पूछने वाला है, सोच के पूछना है, यह नहीं। So that is there in chapter 14. Chapter 14 verse 24. But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. Now, since the Amalekites and the Canaanites dwell in the valleys, turn tomorrow and set out of the wilderness by the way the Red Sea. So that is in chapter 14, and there is a war between the people of Israel and Amalekites. Amalekites का हिंदी क्या है? कहाँ है? 25 में चैप्टर 14 में अमालेकियत के साथ एक युद्ध का कहानी भी है। तो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 14. इज देयर एनी डाउट फ्रॉम चैप्टर 14? थोड़ा बड़ा कहानी है। इज देयर एनी डाउट? So in chapter 14, who got the covenant that they can enter into the land of Canaan? Abel is there in Genesis. जो लोग ये उल्टा सीधा आंसर दे देते हैं उनके लिए पनिशमेंट ये है, ये वीडियो जब YouTube में अपलोड होगा वो बैठ के पूरा क्लास सुनना पड़ेगा। रिपीट। Caleb and Joshua and the next generation, मतलब ये जो लोग अभी गुस्सा में कुटकुटाया, इन लोगों को भी, इस्राएल का जनता को भी वो वाचा का देश में जाने का परमिशन नहीं है, इंक्लूडिंग Moses and Aaron. What a sadistic thing. Coming to chapter 15, additional laws about offering and sin. Chapter 15 contains, there are some more laws given regarding how to sacrifice and how to do offerings for sin. पाप करने से पश्चात प्रायश्चित के लिए कैसा बलि चढ़ाना है और ऑफरिंग भेंट कैसे देना है, इनके बारे में और कुछ नियमों की अध्याय 15 में दिया। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। समझ आया? पापों के लिए और ऑफरिंग कैसे करना है करके भी नियम अध्याय 15 में और एक बार समझाया। So from chapter 1 to chapter 15, is there any doubt? किस किस को देश में वाचा का देश में जासूसी करने के लिए भेजा था? 12 गोत्रों में से 12 लोगों को भेजा, 12 men from 12 tribes. आपने